हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गेट योर कॉलेज। आज मैं आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन लेकर आया हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझसे कई बार कई बच्चे पूछते हैं, सर हाउ टू मेक योर सेल्फ एम्प्लॉयबल। ग्रेजुएशन में ऐसा क्या करें जिससे मुझे एम्प्लॉयमेंट जल्दी से जल्दी मिले, जिस ड्रीम कंपनी में मैं जाना चाहता हूं या चाहती हूं वो मुझे मिले, जो टाइप ऑफ जॉब मैं चाहती हूं या चाहता हूं वो मुझे मिले। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है और मेनली इंडिया जैसे सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इसीलिए करते हैं कि उन्हें एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छा प्लेसमेंट मिले। तो मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूं, आपको अपने ग्रेजुएशन के समय या पोस्ट ग्रेजुएशन के समय किस चीज़ में फोकस करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला चीज, अपने ये 3 साल क्या करना है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि यार ग्रेजुएशन में आए हैं, फ्री हो गए हैं, अब माँ बाप आपको इतना टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, अब हमें फ्रीडम मिल गई है तो हम इस समय को किसी भी तरीके से यूज करें। डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है कि आप एंजॉय करें, मैं मना नहीं करूंगा कि आप एंजॉय नहीं कीजिए, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि यही एक 3 साल है। ये 3 साल इतना इंपॉर्टेंट है कि जो आप आज इन 3 सालों में बीज बोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा अगले 30 साल तक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट कि इसको यूज कैसे करें, ये 3 इयर्स को या 2 इयर्स को या 4 इयर्स को या 5 इयर्स को कैसे यूज करें, किस तरह के प्रोजेक्ट्स में अपने आप को इन्वेस्ट करें सो दैट हमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, अच्छा मिल सके, ड्रीम कंपनी में मिल सके। बाद में हमें किसी और को दोष देने की ज़रूरत नहीं पड़े कि कॉलेज ने कुछ नहीं किया, ठीक है, या रिसेशन आ गया था, गवर्नमेंट की गलती है। ये सब चीज़ें ना करें, अपने ऊपर फोकस करें, इन्वेस्ट करें और गेट द बेस्ट ड्रीम जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज जो आप 3 साल अपना ग्रेजुएशन में निकालेंगे, अपने एलुमनाई से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करें। आपके एलुमनाई हो सकता है आपके कॉलेज के जो एलुमनाई होंगे वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत अच्छे पोस्ट में होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूँ, एलुमनाई से कनेक्ट कीजिए, एलुमनाई से पता कीजिए कि वो अभी क्या कर रहे हैं, किस तरह की चीजें हैं, उन्हें अपने कॉलेज में बुलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एलुमनाई इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ कनेक्ट विद इंडस्ट्री में वो लोग बहुत हमेशा रहेंगे। सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे कनेक्ट बनाएं। सोशल मीडिया में भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है जैसे लिंक्डइन में आपका बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल होना चाहिए। उस प्रोफाइल के बेसिस पे आप अपने सारे एलुमनाई से कनेक्ट करें और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर पाएंगे इंडस्ट्री से कनेक्ट करने के लिए। अब उसका फ़ायदा भी उठाइए। इंडस्ट्री से कई सारे एक्सपर्ट को आप बुला सकते हैं, अपने एलुमनाई को बुला सकते हैं अपने कॉलेज में, जो आपको गाइड करें कि इंडस्ट्री में क्या चाहिए अभी। तो उसके हिसाब से आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपने 2 साल को यूज कर सकते हैं कि ऐसे कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हम अगले 2 साल में 3 साल में ऐड कर सकते हैं वाइल परसुइंग आवर स्टडीज। ठीक है, केवल डिग्री से कुछ नहीं होगा, डिग्री के साथ स्किल्स ऐड करने पड़ेंगे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपको क्या करना है, अपडेट योर रेज्यूम को रेगुलर बेसिस पे आप अपडेट करें। जब भी आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो 2-3 चीजें हमेशा ध्यान रखें कि जब आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो रेज्यूम हमेशा उस प्रोफाइल के हिसाब से ट्वीक कीजिए। जैसा भी आपका प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से उसे थोड़ा सा ट्वीक कीजिए। क्या किस तरह की कंपनी है, किस तरह के प्रोडक्ट में काम कर रही है, कहाँ कहाँ उनका अपना ऑफिसेस है, बिजनेसेस हैं, कौन उनके मेजर क्लाइंट्स हैं, ये पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। कभी भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप बहुत ही कैजुअल अप्रोच के साथ जा रहे हैं। कैजुअल अप्रोच बिल्कुल भी कॉर्पोरेट में काम नहीं करता। यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर अप्लाइंग फॉर। देखो, आप अपने घर से ज़्यादा समय, एक्टिव टाइम जो होगा वो आप कंपनी के साथ देना चाह रहे हो, तो उस कंपनी को जानो तो सही, समझो तो सही। उसके बाद नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पहला चीज़ प्रोफाइल को समझो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी करो, अपने रिज्यूम को रेडी करो। सेकंड, कंपनी को समझो, उसको जानो, क्योंकि हो सकता है कुछ सवाल आपसे उससे रिलेटेड पूछे जाएं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो जब इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने इंटरव्यू से क्वेश्चंस पूछिए। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको कैसा प्रोफाइल मिलेगा, लोकेशन क्या मिल सकता है, ठीक है, किस तरह का काम शुरुआत में किया जाएगा, ट्रेनिंग कैसे मिलेगी। ये जानकारी लेने से ये लगता है कि आप कितने ज़्यादा उत्सुक हैं, कितने ज़्यादा आप भी इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए, ये मालूम पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके 3 साल हैं उसमें आपको बहुत सारे स्किल्स ऐड करने चाहिए। देखो, अपार्ट फ्रॉम डिग्री कोर्सेज देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू नीड टू डू रेगुलर बेसिस टू मेक योर सेल्फ एम्प्लॉयबल। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर आपको आगे जाकर इंटरनेशनल बिजनेस में जाना है, तो इंटरनेशनल बिजनेस में जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? इंटरनेशनल बिजनेस में जाना है तो 2-3 चीज़ें अपने को करना चाहिए। सबसे पहला तो डिफरेंट कंट्री के लैंग्वेजेस
को आप सीखो। डिफरेंट कंट्री के लैंग्वेजेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाएगा, पहला चीज़। और क्या कर सकते हैं अपने इसको जॉब को अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए, आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं कि आप इंटरनेशनल लॉज को जानें। अगर आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ की जानकारी होगी, डिफरेंट लैंग्वेजेस आते होंगे, तो आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वैसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आपको अपने फैकल्टी के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखो, आपके जो फैकल्टी हैं कॉलेज में, वो कई सालों से वहाँ पर होंगे या कई डिफरेंट कॉलेज से भी अगर आए होंगे, तो उनका खुद का एलुमनाई कनेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा। उनके पुराने जो स्टूडेंट्स होंगे वो बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे होंगे, वो भी एक बहुत अच्छा आपको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं इंटर्नशिप्स के लिए। ठीक है, तो मेरा जो 5वां पॉइंट है वो इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप जरूर कीजिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटर्नशिप नहीं करते, डमी सर्टिफिकेट लगा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है बॉस। गेट इनटू रियल इंटर्नशिप, फील द हीट, गो टू अ एनवायरनमेंट वेयर यू हैव टू वर्क फॉर नेक्स्ट 30 years, सी हाउ द वर्क गेट डन। और वो एक्चुअल में अच्छी कंपनी में होना चाहिए। क्रैक करो, कोशिश करो बेस्ट इंटर्नशिप्स लेने का और पेड इंटर्नशिप लेने का। फ्री इंटर्नशिप में कोई फायदा नहीं है। गेट अ पेड इंटर्नशिप अच्छी कंपनी में, अच्छी प्रोफाइल के लिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एक्चुअली में जब हम जाएंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो कैसा एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई सा भी कोर्स करो, MS ऑफिस बहुत अच्छे से आना चाहिए। MS ऑफिस का मतलब आपको MS वर्ड आना चाहिए, MS एक्सेल आना चाहिए और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आना चाहिए। अगर कॉलेज में सिखाया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा है तो आपके पास यूडेमी है, आपके पास कोर्सेरा है, आपके पास यूट्यूब है, आप किसी भी एक मीडियम से ये चीज़ ज़रूर सीखें। और आपको अगर लग रहा है कि नहीं यहाँ तो मैं नहीं सीख पाऊंगा, गो टू अ कोचिंग वेयर दे कैन हेल्प यू, बट प्लीज नो व्हाट इज MS ऑफिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू सर्वाइव इन टुडेज वर्ल्ड। ठीक है, टेक्स्ट से भी बनो, किस तरीके से अपने काम को आसान कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं, ये आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मालूम पड़ा कि आप क्लर्कियल जॉब में ही अपना पूरा टाइम बिता दे रहे हैं, मैनेजरियल जॉब तो आप सीख ही नहीं पा रहे, या आपसे रिलेटेड जो जॉब है जो आपको एक्चुअल में करना है वो आप नहीं कर पा रहे। आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपने कॉलीग्स के लिए। ठीक है, कभी भी जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो डेस्परेट मत दिखो कि मुझे तो ये जॉब चाहिए ही चाहिए। उन्हें एक कैंडिडेट ऐसा चाहिए जो बेसिकली उस पोस्ट के लिए एप्ट हो। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है, कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर में और नॉलेज है आपके पास, अगर ये 3 चीज़ें हैं तो इंटरव्यूअर को और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, दे विल ऑफर यू अ जॉब। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और लास्ट चीज़ कि सर अगर मैं पास नहीं कर पाया, अगर मैं नहीं क्लियर कर पाया तो क्या होगा? कोई नहीं होगा, दूसरी कंपनी होगी। इट इज़ अ लॉस टू द कंपनी, नॉट योर्स। यू आर अ गुड कैंडिडेट एंड नेवर बी अ कैजुअल अप्रोचर, बी अ प्रोफेशनल पर्सन व्हेनेवर यू आर गोइंग, ड्रेस अप प्रॉपरली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ड्रेसिंग सेंस, बैठने का सेंस, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो हाउ टू मेक योरसेल्फ एम्प्लॉयबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पूरा का पूरा आप अच्छे से ये वीडियो को देखिए, समझिए। अगर कहीं से कहीं तक कोई भी क्वेरी आती है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैंने कोशिश करी है बहुत हद तक चीज़ों को कंपाइल करने की। अगर आपको मज़ा आया तो बिल्कुल बताइए मुझे। और नेक्स्ट किस चीज़ में बनाने जा रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक पे एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूं। अपने फर्स्ट डे के कॉलेज के लिए कैसे रेडी रहना है, आप बिल्कुल जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगा, आप बिल्कुल देखिएगा वो भी, कैसे अपने आप को इंप्रेशन जमाना है फर्स्ट डे कॉलेज में। ठीक है, थैंक यू सो मच।